अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 31 अगस्त है, मंगल का दिन है। 30 अगस्त यानी कल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस की तरफ से जो कतर में ट्रैवल पॉलिसी है, इसमें एक अपडेट दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो के आखिर में एक दो अपडेट और भी शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में अभी जो वैक्सीन अप्रूव्ड है उसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपडेट में पहले नंबर पर जो कहा गया है वो ये है कि जब आप कतर आते हैं तो आपके पास में 72 घंटा के अंदर वाला पीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जहां से भी कतर आते हैं आपके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि अगर आप कतरी हैं या आपके पास में कतर का इकामा है, कतर का इकामा वीज़ा नहीं बल्कि कतर का इकामा और आईडी, तो ऐसे लोगों को एहतराज वेबसाइट पर फिल करना ज़रूरी नहीं है। इनके अलावा जो बाकी लोग हैं, चाहे वो किसी तरह का वीज़ा पर कतर जा रहा हो या ये कि वो जीसीसी कंट्रीज़ का क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों को एहतराज वेबसाइट पर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी होगा। फ़्लाइट से 12 घंटा पहले फिल करने के बाद आपको यहीं पर अप्रूवल मिल जाएगा। तो उस अप्रूवल को प्रिंट करके अपने साथ में आप रख लें। अगर आप कतर जा रहे हैं और आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो आपके पास में वैक्सीन लगाने का प्रूफ होना चाहिए, वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और वैक्सीन लगाने का डेट, आपने जिस डिपार्टमेंट से लिया है उस डिपार्टमेंट का साइन और स्टाम्प चाहिए। एशिया की 6 कंट्रीज़ को छोड़कर, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपीन है, इसके अलावा जो बाकी कंट्री के इकामा होल्डर हैं और कतरी, अगर इन 2 कैटेगरी के लोगों को कतर में पिछले 12 महीना में कोरोना हुआ था और वो कोरोना से रिकवर होने के बाद में कतर से बाहर जाते हैं और फिर कतर वापस आते हैं, तो उन लोगों को कतर वापस आने के बाद में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। आने के टाइम में इनके पास में पीसीआर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नेगेटिव हो और ये कि इनमें कोरोना का कोई सिम्टम्स न हो। एशिया की 6 कंट्रीज़ के बारे में आगे बताने वाला हूँ। जीसीसी कंट्रीज़ के शहरी और इकामा होल्डर, अगर उन लोगों को वहां पर कोरोना हुआ था और वहां से रिकवर हो गए, फिर उन्होंने कतर में अप्रूव्ड वैक्सीन का 1 डोज लगवा लिया है, तो अगर ऐसे लोग भी कतर आते हैं तो इन लोगों को भी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। अगर यही लोग एशिया की 6 कंट्रीज से होकर के आते हैं तो फिर इन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इन लोगों के पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर आते हैं जैसे सिनोफार्मा, तो इन लोगों का एयरपोर्ट पर आने के बाद में टेस्ट होगा। अगर इनके अंदर में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम है तो इन लोगों को क्वारंटीन नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है तो फिर इनको क्वारंटीन होगा कंट्री लिस्ट के हिसाब से। अगर कोई आदमी एशिया की 6 कंट्रीज़ के अलावा बाकी दूसरे रेड लिस्ट कंट्री से आता है और इन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है, 14 दिन भी गुजर गया है, तो इन लोगों को कतर आने के बाद में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। कतर आने के बाद में इन लोगों को अपने पैसे से पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो इन लोगों को फुल आइसोलेट कर दिया जाएगा। कतरियों और कतर में रहने वाले इकामा होल्डरों जिनको वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है, इनके बच्चों के बारे में रूल इस तरह है। इनके वो बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर के 17 साल तक है, इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, अगर ये बच्चे रेड लिस्ट कंट्री से आते हैं तो इनको कतर आने के बाद में 10 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। इसी तरह जीसीसी कंट्रीज़ के वो बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, अगर वो अपने वैक्सीनेटेड पेरेंट के साथ कतर आते हैं तो इनको भी 10 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। अगर उनके पास में कतर का इकामा नहीं है और ये कि ये लोग रेड लिस्ट कंट्री से कतर का ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ये लोग अपने मुल्क से आएंगे तो इनको 7 दिन होटल क्वारंटीन में रहना होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिस न्यूज़ के लिए आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपीन से जो लोग कतर आएंगे और उन लोगों ने कतर में वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया था या ये कि कतर में ही कोरोना से रिकवर हो गए थे, तो ऐसे लोगों को कतर आने के बाद में 2 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। कतर आने के बाद में इन लोगों का पीसीआर टेस्ट होगा। दूसरे दिन अगर रिजल्ट इन लोगों का नेगेटिव है तो इन लोगों को क्वारंटीन से छोड़ दिया जाएगा।
इस तरह ये लोग क्वारंटीन छोड़ करके अपनी कंपनी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम कुछ दूसरे अहम अपडेट भी देख लेते हैं। कतर में टैक्स डिटेल को फिल करने के लिए और इसको सबमिट करने के लिए इस साल के आखिर तक मोहलत दे दी गई है। ये कतरी और गल्फ की कंपनीज के लिए अच्छी खबर है जो कि कतर में है। एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने 569 ग्राम नारकोटिक मटेरियल को कतर में स्मगलिंग करने में नाकाम बना दिया है। कतर में 30 अगस्त को 360 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल की खिलाफ वर्जी की थी। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए, वरना आपको बाद में भारी फाइन पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।